सर आजकल वास्तु बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हर मेरे तो इंस्टाग्राम की फीड के ऊपर हर दूसरा कंटेंट वास्तु से रिलेटेड ही होता है। हो सकता है मैं उसको ज़्यादा सर्च भी करता हूँ। ऐसे सर बहुत से लोग हैं जो वास्तु सीखना भी चाहते हैं, जो वास्तु की रेमेडीज़ सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब से देख के अप्लाई कर लेते हैं, और फिर वो कई लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आया। राइट। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ऐसा क्यों होता है? अब क्या होता है, डायरेक्शंस तो वही है, वो सबके लिए एक जैसी काम नहीं करती। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ होती है, तो हम अपने लिए कुछ ना कुछ लिखवा के लाए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो लोग क्या करते हैं कि अगर सपोज इसकी डायरेक्शन फेवरेबल है कि जी सबसे पॉजिटिव यही होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपने कोई रेमेडी कर ली, वो लोग भी कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, उनकी डेस्टिनी के हिसाब से हो सकता है कुछ वहाँ पर अलग से ही डायरेक्शन आ रही हो, जिसका रिजल्ट उनको वो ना मिल पाए जो वो सोच रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि अगर हम वास्तु की बात करते हैं आज की डेट में, तो लोग क्या है कि रेडीमेड जो चूरन चटनी है ना, लोग उसमें ज़्यादा फेथ कर रहे हैं। जबकि एक्चुअल में ये साइंस है, ये कुछ और ही चीज़ है जिसको लोग शायद देखना ही नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं, हमने भी यही सब सीखा था, लेकिन जब हमने ये देखा कि इनके रिजल्ट ही नहीं आते हैं, या अगर मान लीजिए कि 10 में से 2 के रिजल्ट आ गए, अब 2 के रिजल्ट आए क्यों, अगर आप ये भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर वास्तु किस चीज़ का होगा। तो इसलिए हमने इन सब को थोड़ा सा हट के इसके ऊपर अलग से देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया, और फिर हम मिले गीतराज विठल जी से, जहाँ से हमने सीखा डेस्टिनी ग्रिड, और वहीं से सारा हमारा गेम प्लान चेंज हो गया। हमें नज़र आना शुरू हो गया कि एक्चुअल में वास्तु कैसे काम करता है। मैम, डेस्टिनी ग्रिड की सर ने बात करी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये डेस्टिनी ग्रिड एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि जो डेस्टिनी ग्रिड है ना, वो टाइम और स्पेस का कॉम्बिनेशन है। कि जब आप अपनी डेस्टिनी में जो भी लेके आए होते हो, वो आपका जो टाइम फिक्स हो गया ना, वही डिसाइड करता है कि आप क्या लाए हो। लेकिन अगर मुझे कोई इवेंट मैनिफेस्ट करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर स्पेस पे जाऊंगी। टाइम तो ऑलरेडी चल ही रहा है, क्योंकि वो तो मैं लेके आई हूँ। जब मैंने उस स्पेस को यूज़ किया, तो मैं अपना इवेंट मैनिफेस्ट करूँगी। तो हम लोग इस तरह से लोगों को गाइड करते हैं कि आप सही स्पेस को यूज़ कीजिए, अपनी डेस्टिनी ग्रिड के अकॉर्डिंगली वास्तु कराइए, ताकि आप लोगों को जो भी चाहिए लाइफ से, वो आप बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर पाओ। मैम ये बड़ा टेक्निकल हो रहा है, मुझे थोड़ा सा ऑडियंस के लिए इसको और सिंप्लीफाई करके बताइए। ये स्पेस और टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उस स्पेस में जाएं जैसे आपने बताया? ठीक है सर, क्या होता है, लोग अपने घर में वास्तु वालों को बुलाते जी। हैं। लोग आए, वास्तु किया, उन्होंने देखा कौन सी डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली वास्तु किया जाता है कि साउथ वेस्ट में सो जाओ, वेस्ट साउथ वेस्ट में तिजोरी रख दो, पैसा जुड़ने लगेगा। नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर आता है, वहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है, अगर आपकी डेस्टिनी अलाउ करती है तो। मैम आप बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग बहुत रील्स बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वो लोग अननेसेसरी लोगों को डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों के। मैंने कई घरों में देखा है कि लोगों के घर में सिर्फ 2 टॉयलेट हैं और 6-7 लोग हैं मेंबर वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वो एक ही टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, एक टॉयलेट को ब्लॉक किया हुआ है। जब हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा ना, तो उनकी डेस्टिनी अलाउ कर रही थी वहाँ पे टॉयलेट, कोई दिक्कत नहीं आती उन लोगों को। अगर कोई बड़ी बीमारी होनी होती है ना, तो कोई कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बनाने होते ना, बस उसी को देखना होता है कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अननेसेसरी लोगों को डरा के धमका के कि यहाँ पर सो जाओ नहीं तो यहाँ पर सो जाओ, नहीं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये कर लो तो ये हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती। हमारा तरीका क्या है कि हम लोगों को सही जगह पर जाकर सेटल करते हैं, ताकि लोग अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर पाएँ जिसको वाकई बहुत टाइम से सर्च कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। वो शादी हो सकती है। अंजू की इसी बात में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे लोग कह देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट है, आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, तो उस घर में अगर 5 मेंबर रहते हैं, क्या सबको हो गई? अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं पॉजिटिव या इस तरह की कोई बीमारी देता है, तो वो सबके लिए होगी ना। तो साइंस तो सबके लिए एक जैसा काम करेगी ना। फिर खाली एक इंसान को क्यों हो, बाकियों को क्यों नहीं हुई? और अगर मैं ये कहता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर कम से कम 80 फ्लैट है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना। और अगर सपोज मान लेते हैं कि अगर 1 या 2 घर में हो भी गया, तो क्या उसके पूरे घर में हो गया? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो फिर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि वो लोग यही कहते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर होता है।
जब सृष्टि का निर्माण हुआ, या जो आपने स्टोरियां पढ़ी होंगी कि वास्तु पुरुष कैसे स्थापित होता है, मैं उसकी Correct. डिटेल में नहीं जाना चाहता, सबको पता है वो सबको पता चीज, है। ठीक है ना, तो वो सबको पता है, सब लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि चैट जीपीटी भी हमारे पास है, हर चीज है। लेकिन क्या होता है कि वास्तु पुरुष का सिर जो है ना वो स्थिर नहीं है वहां पर, वो मूवमेंट लेता है क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही होती है। तो वास्तु पुरुष का सिर जो है डेली चेंज हो रहा होता है। अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि 3 महीने इसकी डायरेक्शन ये है, 3 महीने ये है। अब हम जो किसी के भी घर के लिए बात करते हैं ना, तो अगर आप आज अपना घर बना रहे हैं, जब भी आप खुदाई करेंगे तो उस टाइम में जो भी वास्तु पुरुष का सिर जिस भी डायरेक्शन में होगा ना, वो वहीं से ही उसका घर माना जाएगा। यानी कि आप अगर बेसिक करें तो उसका नॉर्थ ईस्ट उस घर का वो होगा, ना कि वो नॉर्थ ईस्ट होगा जो 45 डिग्री पर आता है। करेक्ट। क्या आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्शंस सेम नहीं होती? मतलब सर डायरेक्शंस सेम होती हैं, डायरेक्शन तो मैं भी नहीं बदल सकता। अगर नॉर्थ 0 डिग्री पे है तो वो 0 डिग्री पे रहेगा ना। लेकिन क्या है कि जैसे वास्तु पुरुष को दिखाया गया कि नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन अगर वास्तु पुरुष घूम रहा है, सपोज यहाँ से वो घूमना शुरू किया, ठीक है, वो घूमते घूमते अगर 90 डिग्री पे आ गया, तो जब आपने घर खुदाया तो आपके वास्तु पुरुष की डायरेक्शन क्या होगी? 90 डिग्री होगी। यानी कि आपके घर का जो वास्तु पुरुष का सिर है वो 90 डिग्री मतलब पे नॉर्थ तो ईस्ट जो सारी स्टार्ट चीजें बदल होगा गई। वो 90 90 डिग्री डिग्री से स्टार्ट होगा, वो इस तरह से होता है। अगर कोई टावर में रह रहा है सपोज, है ना, तो हमें तो पता ही नहीं घर की खुदाई कब हुई, कब टावर बना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट तो नहीं, एक वो हो गया ना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया जी, बंद कर दो। लेकिन पता ही नहीं रियलिटी पता क्या, ही नहीं। अननेसेसरी परेशान कर रहे हो आपको लोगों पता ही नहीं है कि आपका वास्तु पुरुष का सिर कहाँ था, फिर आपने कैसे डिफाइन कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट यहीं पर होगा उसका? दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। यहाँ से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ सर कि मैंने देखा है कि कई बिल्डिंग्स में पूरी बिल्डिंग में 16 माले हैं और सबके टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है। को। तो सब लोगों को सिमिलर रिजल्ट तो नहीं आ रहा है ना? नहीं मिलेगा ना, मेक सेंस। डेफिनेटली मिलेगा ही नहीं, कभी उनको रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा। और अगर प्रॉब्लम है तो वो पूरे के पूरे 16 फ्लैट वाले ही परेशान होंगे, ऐसा होता ही नहीं सर। आपकी जो घर की एंट्री होती है ना सर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती सर एंट्री पे मुझे जी। एक बात आपसे करनी है। साउथ वेस्ट की एंट्री की बहुत चर्चा की जाती है कि साउथ वेस्ट की एंट्री खराब है, है। ठीक है, ये भी इसका मतलब? अब सर हम किसी को डिफेम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपनी टेस्टिंग ग्रिड में करते हैं ना, वो हम जो यूनिवर्सल, हम 2 तरह की टेस्टिंग ग्रिड बनाते हैं। एक होती है हमारी यूनिवर्सल टेस्टिंग ग्रिड जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, और एक होती है टेस्टिंग ग्रिड जो हम उनकी कस्टमाइज बनाते हैं, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाते हैं। अगर उनके साउथ वेस्ट में उनका कोई पॉजिटिव हाउस आ रहा है, नो इश्यू, ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्योंकि प्रैक्टिकली ना ये सबकी अपनी एक पर्सनल होती है, तो मैं किसी का ना तो नाम लेके बता सकता हूँ ना मैं उनकी लोकेशन बता सकता हूँ, क्योंकि सबका एक डाटा है हमारे पास। और लाइक अगर आपका कस्टमर से एक रिलेशनशिप है ना, तो प्राइवेसी हमेशा मेंटेन की जाती ये अब नाम छुपा के अगर आपके पास कोई है। हाँ डेफिनेटली स्टडी है, केस स्टडी में यही है कि एक किसी ने घर लिया, उसने बोला जी मेरा तो साउथ वेस्ट की एंट्री है, तो मैं इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ, बट मेरे 10 लाख रुपए मैंने दिए हुए थे, ये फंस गए। हमने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना प्लान दिखाइए, हम उसके हिसाब से वर्किंग करेंगे। और हमने उनको बताया, जब हमने चेक किया तो वो उनका 11th हाउस आ रहा था। उस घर में जाने के बाद शायद उनको कभी जिंदगी में नुकसान नहीं मिला, क्योंकि हमने एंट्री के साथ साथ उनके जो सोने की पोजीशन थी वो भी उनकी टेस्टिंग रेट के हिसाब से करा दी, एंड ही इज वेरी हैप्पी, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड साउथ वेस्ट में एंट्री होने से क्या होता है कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ती है, कम नहीं होती, और इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती जो जिस तरह से लोग डरा रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, उसका मैंने तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखा नहीं। और कमर्शियल में तो जितने भी लोगों की साउथ वेस्ट की एंट्री है ना, दे आर रनिंग लाइक एनीथिंग। आप मेरठ स्वीट्स वाला है, आदर्श नगर में जाके देख लो, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। ओम स्वीट्स वाला है, बहुत बढ़िया चल रहा है इनकी साउथ वेस्ट की एंट्री। बिल्कुल सर। और तो और मेरे एक डॉक्टर है इधर, हेयर स्पेशलिस्ट है, उनकी भी साउथ वेस्ट की एंट्री है, और वो एंट्री उनको सूट करती है। शूट कर रहे हैं सर, दे आर रनिंग लाइक एनीथिंग। इतना रश होता है कि अगर आपको टाइम दे दिया ना 8 बजे का रात का, अभी सपोज, तो आपको 10 बजे से पहले तो आपका नंबर ही नहीं आता, इतना रश होता है वहाँ पर। मैं हैरान हूँ कि ऑलमोस्ट पर डे के हिसाब से 500 से ज्यादा लोग हैं जो वास्तु को सीख रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और लोगों की हेल्प करने के लिए। बिल्कुल सर आगे बहुत जा अच्छी रहे हैं। चीज है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। अब वो क्या- कर रहे हैं, जी। सॉरी वो कर रहे हैं, हम उनको मना नहीं करेंगे कि बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं। गुड, आप चाहे उसको अपनी नॉलेज के लिए सीख रहे हैं, अपने घर के लिए सीख रहे हैं, या फिर लोगों मतलब एज ए अपना प्रोफेशन बना के लोगों के घर जाना चाहते हैं, आप जाइए, लेकिन थोड़ा सा स्टडी करिए। आप ये सोचते हैं कि मैंने 2 या 3 दिन का कोर्स कर लिया
तो समझो मैंने तो दो पता नहीं तीन क्या दिन ही कर में दिया। तो कोई नहीं बन सकता है नॉलेजेबल, कभी भी नहीं हो वो सकता। possible होता हमें ही भी नहीं। सालों हो गए इस चीज पे डिगिंग करते हुए, अब जाके हमें चीजें धीरे धीरे अगर समझ मैं ये आने बोलूँ लगी कि है। हमें 6 साल हो गए डेस्टिनी ग्रिड करे हुए, अब जाके मैं ये कहता हूँ कि यस वी कैन डू समथिंग गुड, हम बट अभी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी हम भी ये नहीं बहुत कहते कुछ कि हम चाहिए। लोग पूरी तरह से एफिशिएंट हो Never. चुके हैं, अभी भी हम लर्निंग स्टेज में हैं। हमारा हम डे बाय डे और हमने सीखते आज हैं। तक एक ही चीज बोली है कि वी आर एट लर्निंग जी, स्टेज। बिल्कुल। सैचुरेशन पॉइंट तो एजुकेशन में कभी होता कभी ही नहीं नहीं है, आता, नेवर। correct. आई ओनली बिलीव इन दिस स्टेटमेंट। और ये डेस्टिनी ग्रिड जो आप बता रहे हैं सर, ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों पे एप्लीकेबल है? यस, दोनों दोनों पे में काम एप्लीकेबल करती है। दोनों पे काम दोनों पे काम करेगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके सोने की जो पोजीशनिंग है ना, आप डेस्टिनी ग्रिड के हिसाब से अपनी कुंडली के कौन से भाव में सो रहे हो, कौन सी डायरेक्शन को यूज कर रहे हो, तो वहीं से रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करोगे आप। सपोज आप किसी कमर्शियल उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आपकी फैक्ट्री है या आपकी शॉप है या कोई रिटेल काउंटर है, आप वहाँ जाकर बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, लेकिन घर में अगर आकर किसी ऐसे नेगेटिव जोन पे सो जाते हो जो लॉसेस देने वाला है, तो आपको प्रॉफिट कैसे टिकेंगे? लोगों की शिकायत होती है ना, मैं बहुत कमाता हूँ, एक हाथ से टिकता नहीं कमाते है। हैं, एक हाथ से गवा देते हैं। ये बहुतों के सवाल हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये हो रहा होता है। कितनी केस स्टडीज और है मैं हमारे। नहीं समझता कि, मुझे लगता है कि कितने लोग इंस्टाग्राम से देख देख के वो रील्स को और उसकी रेमेडीज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा सर सबको? क्या ये रेमेडी सर बैकफायर भी करती है विदाउट? बिल्कुल करती है सर।